उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती, उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं माँ अम्बे की आरती, उतारूं मैं माँ अम्बे की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवान की कृपा बनी रही। आज आप सब लोगों की प्रेरणा से भगवान की कथा गाते हुए लव कुश कांड समाप्त हो रहा है। पुनः रामायण के गाने से, रामायण के सुनने से, रामायण को अपने घर में रखने से क्या फायदा है, कितना लाभ है और भगवत कृपा किस पे कितना बनती है, रहती है, ये सब कथा श्री रामायण महात्म्य में आप लोगों को आगे स्वर सहित गाते हुए सुनाएंगे कि अपने घर में भगवान की इस कथा को गाने से, सुनने से, सुनाने से कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है। स्वीकार करें आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी कि यह चरित पावन सुनहि सादर, जे नित्य चित्त ही लायक है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से लव कुश कांड के अंत में लिखते हैं कि यह चरित पावन, बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि जो लोग ध्यान लगाकर इस पवित्र चरित्र को कहते और सुनते हैं, वे संसार के दुखों को त्याग कर, वे संसार के दुखों को त्याग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अपना दोनों लोग बना लेते हैं, अपने कुल का बना लेते हैं, अपनों का बना लेते हैं। यह विधि शिव संवाद सुनी प्रफुल्लित गरुण शरीर। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पावन कथा को सुनकर कि मुखार में बाबा भोलेनाथ के मुख से सुनकर भगवान की इस कथा को गरुण जी गदगद हो गए और बाबा कागभूषुंड जी को अपने प्रभु का दास समझकर, अपने प्रभु का दास जानकर बारंबार बाबा गरुड़ जी बार बार बाबा कागभूषुंड जी के चरण को पकड़ते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा यहीं पर विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा को यहीं से स्वर से गाने जा रहे हैं प्रभु
कथा के गाने में जो कुछ भी गलती हो, कहने में, स्वर से गाने में, बोलने में हमसे, उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। प्रभु सियापति राम जी क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान जी की इस पवित्र पावन कथा को सुन रहे हैं। हमसे बोलने में, कहने में, पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो जाए, उस गलती को, जो कुछ गलती हो रही उस गलती को आप लोग हमें क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयानी गिरि दुसंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाबा गरुड़ जी बाबा काकभूषण जी से कहते हैं, मैं कृतकृत्य भयऊ, मैं कृतकृत्य भयऊ तव बानी, सुनि रघुवीर भक्ति रस सानी। रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब मोह जलधि बोहित तुम भयऊ, मोकहनाथ विविध सुख भगयऊ। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत पीठ पर सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन की करणी। संत हृदय नवनीत समाना,
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पए कह न जाना, कहा कभी तप कहा कभी न पए कह न जाना। निज संताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। जीवन जन्म सफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानेऊ सदा जानेऊ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहय बिहंग बर, तासु चरण सिर नाय करी सहित मति धीर। मैं कृत कृत्य भयऊं तब बानी, सुनि रघुवीर भक्ति रस सानी। हे भगवन, आपकी वार्ता को सुन मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपकी वाणी भक्ति रस से भरी है। आपकी कृपा से मेरे हृदय में श्री राम चरणों की प्रीति उत्पन्न हुई और सारे दुख मिट गए। बाबा गरुड़ जी कहते हैं बाबा काकभूषण जी से, मेरे सारे दुख मिट गए। मोह जलधि बोहित तुम भयऊ, हे भगवान, आप मुझे मोह रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए नौका रूप हैं। आपने मुझे सब प्रकार से सुख दिया है, जिसका बदला मैं नहीं दे सकता आपको। इसलिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। संत हृदय नवनीत समाना। कवियों ने सतपुरुषों के हृदय को नवनीत के समान कहा है। कवियों ने सतपुरुषों के हृदय को नवनीत के समान कहा है, पर यह ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि नवनीत अपनी मुसीबत पर पिघलता है। नवनीत अपनी मुसीबत पर पिघलता है और संत दूसरे के कष्ट पर पिघलते हैं। ऐसे संत महात्मा लोगों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। स्वीकार करें हमारे प्रणाम को। संत दूसरों के कष्ट पर पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। अब मेरा जन्म सफल हो गया है और आपके प्रसाद से सब संशय दूर हो गया। आपके प्रसाद से गरुड़ जी काकभूषण जी से कहते हैं कि आप मुझे सर्वदा
अपना दास समझिएगा, अपना दास मानिएगा, जानिएगा। तासु चरण सिर नायक प्रेम सहित मत धीर। इतनी बात कहकर प्रेम पूर्वक बाबा गरुड़ जी, बाबा कागभूषण जी के चरणों में सर नवाकर, सर झुकाकर प्रणाम करके और अपने लोक को चले जाते हैं। तासु चरण सिर नाई करी प्रेम सहित मत धीर। गयो गरुण बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होय सो गावै वेद पुराण। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र। तासु चरण सिर नायकर प्रेम सहित मत धीर। वह मत धीर प्रीति पूर्वक उनके चरणों में सिर नवा और हृदय में श्री राम जी का स्वरूप रखकर बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, संत संगति के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। संत संगत के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। और पुराण कहते हैं कि वह बिना ईश्वर की, वह बिना भगवत की कृपा से नहीं मिलती है। स्वीकार करें प्रभु। कहे परम पुनीत सुनत बचन छूटय भवत्रासा। सुनत बचन छूटे सब त्रासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा। उपजय प्रीति राम पद गंजा। मन क्रम बचन, मन क्रम बचन जानियघ भाई। मन क्रम बचन जानियघ जाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय। योग ज्ञान विरागन निपुणाय।
विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जह लगी साधन वेद बखानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा महाराज जी लिखते हैं सुंदरकांड की चौपाई के अंत में कि जह लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सब कर फल हरि भक्ति भवानी। रघुनाथी भक्ति श्रुति गाई। राम कृपा काहू एक पाई। राम कृपा काहू एक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ जो इस परम पवित्र चरित्र को मन लगाकर कहता और सुनता है, कहते हैं और सुनते हैं, उनका उसका सब भय मिट जाता है। उनके सब भय मिट जाते हैं और कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी की के चरणों की प्रीति उत्पन्न होती है। मन क्रम वचन जान यग जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जो मनुष्य ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में कल्याण के साधन तीर्थाटन योग और योग ज्ञान और वैराग्य की निपुणता है। संसार में नाना कर्म धर्म व्रत दाना, अनेक प्रकार के कर्म व्रत दान, संयम दम जप तथा तप एवं जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, जीवों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या ज्ञान और बड़ाई, विद्या ज्ञान विनय और बड़ाई, जितने कल्याण के साधन है और जहाँ तक वेदों ने कहा है, उन सब का फल भगवान की भक्ति ही है। लेकिन प्रभु की भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है। उन्हीं को प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। लेकिन जो सर्वदा विश्वास मानकर इस कथा को सुनते और पढ़ते हैं, वे बिना परिश्रम के ही भगवान की भक्ति को पा जाते हैं। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी आज समाप्त होती है। प्रभु आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हुई है प्रभु, सो से इस गाने में
जो कुछ भी गलती हुई है प्रभु, उस गलती को प्रभु क्षमा करने की कृपा करें। माँ, गलती को क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग के बीच में भगवान की एक ही एक अक्षर कहीं से छूटा नहीं हो, छूटा नहीं है शायद। सब कुछ जो कुछ लिखा है बाबा ने, वो सारी कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच चुकी है, समर्पित भी कर दिए हैं। अब आप लोगों की मर्जी। भगवान आप सब लोगों के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।